class 9 from ML Agrawal, chapter 16 mensuration, exercise 16.3 to question number 20. 22a, find the area and perimeter of said region, figure first given below. The dimension are centimeter. तो चलिए ये आपका फर्स्ट नंबर डायग्राम है। एक सर्कल है जो ये कलर फेस है, इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए एक सेमी सर्कल है यहाँ पे। अगर हम ये सेमी सर्कल का एरिया अगर फाइंड कर लें, उसके बाद जो ये सेमी सर्कल का स्मॉल एक सेमी सर्कल यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका भी एरिया अगर फाइंड करें तो ये जो लार्जर सेमी सर्कल है उसमें से अगर स्मॉल सेमी सर्कल को माइनस कर दें तो हमें ये सैडेड पार्ट मिल जाएंगे, एरिया के मिल जाएंगे। यही तो हमें करना है। अब यहीं पे ही हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, बाकी उसमें सॉल्यूशन तो क्लियर किया जाएगा, बट यहीं पे ही समझ लेते हैं। तो सेमी देखिए यहाँ पे एरिया, आप सेमी सर्कल के लिए हमें एरिया चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक सेमी सर्कल है, तो कहीं ना कहीं तो पॉइंट होगा ना, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल तो सर्कल से ही बना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। क्लियर? अब ये सेंटर है तो ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर कितना हो गया 28, क्योंकि ये 14 है, ये 14 तो मिल जाएंगे, तो 28 क्या हो गया इसका डायमीटर। तो मतलब रेडियस क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तो ये जो 14 सेंटीमीटर है ये आपका क्या है रेडियस। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो यही है। अब देखिए अगर ये सेंटर पॉइंट है तो श्योर है कि एक और सेमी सर्कल, यहाँ पे हम स्मॉल सर्कल बनाए सेमी सर्कल, तो श्योर है कि यहाँ से ये इसमें आके ही ज्वाइंट होगा। तो मतलब ये सेमी सर्कल का ये क्या है हाफ है डायमीटर। तो ये भी 14 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7। तो बस यही तो चाहिए, उसके बाद हम एरिया करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेडियस। तो हम रेडियस बात करते हैं, रेडियस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, क्योंकि एक आपका लार्जर है एक स्मॉलेस्ट है, सेमी सर्कल। सो रेडियस के लिए हम पहले यहाँ पे गिवन क्या है डायमीटर, तो डायमीटर कितने हैं देखिए 14 14 28 हो जाएगा। तो डायमीटर जो है वो कितना है 14 + 14 28, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू 28/2 14 सेंटीमीटर। ये तो क्लियर हो गया कि रेडियस क्या हुआ लार्जर का 14। अब देखिए इसका पॉइंट है ये, तो श्योर है कि ये यहाँ से जॉइंट है, तो अगर हम एक और यहाँ पे सेमी सर्कल करें तो इससे 100 श्योर है कि इससे ज्वाइन करेगा। मतलब ये सेमी सर्कल का ये हाफ सेमी सर्कल है, तो इसका भी हाफ कर देते हैं। सो रेडियस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, वैसे भी हमें माइंड यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 14 है, तो ये सेमी सर्कल का जो स्मॉलर है उसका डायमीटर है ये। क्लियर? तो इससे हम रेडियस कर सकते हैं। तो डायमीटर कितना है 14, सो रेडियस क्या हो जाएगा 14/2, मतलब ये आपका 7 सेंटीमीटर, तो श्योर है कि उसका रेडियस 14 होगा। अब एरिया फाइंड कर लीजिए, उसके बाद माइनस। तो यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे R1 कर लीजिए, इसे R2 कर लीजिए। एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, तो इसे करने के दो तरीके हैं। पहले आप एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकाल लीजिए सेमी सर्कल, उसके बाद उससे माइनस कर दीजिए, या तो फिर आप एक बार में ही लिख लीजिए एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन या सैडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। चलिए माइनस करते हैं। भाई सेमी सर्कल का फार्मूला, सर्कल का क्या होता है, सर्कल का क्या होता है πr²। अगर कंप्लीट सर्कल है तो अगर सेमी है हाफ है तो इसमें हाफ कर दीजिए, या आप साइड में 1/2 कर लीजिए, तो 1/2 पाई, और लार्जर के लिए हमने R1 किया तो R1², 1/2 ये भी सेम ही है πr2²। 1/2 पाई को कॉमन कर लेते हैं, या तो फिर इसे भी चेंज कर लेते हैं 22/7 आउट कर दिए। R1 यहाँ पे गिवन है 14 सेंटीमीटर, सो 14², R2 का 7 का स्क्वायर, 1/2 × 22/7, 14 का 196,
या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 7 जा 49। सो इज इक्वल टू ये आपका कैंसिल हो जाएगा 11/7। तो 11/7 इंटू 6997 16, और ये आपका 8 माइनस 4 4, और ये आपका 147। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 21 1 जा 21, 1 2 रिमाइंडर, 21 1 जा 21 2 23 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर ही हो गया सीधे सीधे। ये आपका सैडेड एरिया फाइंड हो गया। क्लियर। चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं। एरिया आप हमने सैडेड रीजन कर लिया, ये फर्स्ट नंबर आपका कंप्लीट। सेकंड बात करते हैं पैरामीटर ऑफ सैडेड रीजन। अब पैरामीटर भी तो करना है। तो पैरामीटर मीन्स जहाँ पे आपके सैडेड हों। सैडेड कहाँ से है? ये पूरा लाइन ये है, यहाँ से जितने भी है। पैरामीटर मतलब क्या होता है? सभी साइड को ऐड कर दीजिए। तो ये साइड हुआ ना, अब ये साइड को हम क्या बोलते हैं सर्कल के फॉर्म पे? सरकमफेरेंस। क्लियर। दूसरा, ये पॉइंट से ऐसे राउंड हुआ, ये भी आपका सरकमफेरेंस हुआ, 2 हो गए। और फिर इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रा हुई है, मतलब सभी साइड को ऐड कर दीजिए। अगर डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा तो फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। एक लाइन है, इसको भी ज्वाइन करना है, इसको भी ज्वाइन करना है, और फिर इसको भी ज्वाइन करना है। मतलब हमें क्या क्या चाहिए? लार्जर सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस चाहिए, स्मॉलर सेमी सर्कल का भी सरकमफेरेंस चाहिए, और इसका डिस्टेंस भी चाहिए। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे है, ये 14 14। तो बस यही तो करना है। तो बस आप एरिया के प्लेस पे पैरामीटर कर दीजिए, पैरामीटर ऑफ सैडेड पोर्शन। पोर्शन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पैरामीटर में हम क्या करेंगे? सरकमफेरेंस। पैरामीटर उसी जनरली बोला जाता है, सरकमफेरेंस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, और सभी को ऐड करना है। और सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ऑफ मतलब ये स्मॉलर सेमी सर्कल है, और प्लस लास्ट में आपका डिस्टेंस, क्योंकि स्मॉलर सेमी सर्कल का भी 14 है, और यहाँ तक क्योंकि हमें पूरा कंप्लीट चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? डायमीटर ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, बस सिंपल। सो यहाँ पे सरकमफेरेंस का तो फार्मूला आप जानते हैं 2πr, लेकिन यहाँ सेमी है, सेमी मीन्स हाफ। तो 1/2 इंटू 2πr1 प्लस 1/2 सेकेंड वाले का 2πr2, और डायमीटर क्या है आपका लार्जर सेमी सर्कल? 14 + 14। तो आप यहाँ पे कर लीजिए 14 + 14। सो 2 से 2 कैंसिल, 22/7 इंटू R1। फर्स्ट R1 आपका 14 था, 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल, 22/7। R2 आपका 7 था, और ये आपका 28, 7 7 कैंसिल, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, प्लस 22 प्लस 28। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है। माइनर मिस्टेक ये क्या है कि सैडेड का हमें पैरामीटर फाइंड करना था। देखिए सैडेड कहाँ पे है? ये कलर से ये पूरे कलर का हमें निकालना है यहाँ तक। तो हमने क्या किया है, ये सरकमफेरेंस तो हमने फाइंड कर लिया स्मॉलर का, और लार्जर का भी हमने फाइंड कर लिया, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक ही है, क्योंकि भाई हमें सैडेड फाइंड करना है ना। और हमने कंप्लीट फाइंड कर दिया। कंप्लीट मतलब 14 को भी ले लिए। अब 14 तो सैडेड में नहीं आता ना, तो हम 28 नहीं करेंगे, सिर्फ 14 करेंगे, क्योंकि ये डायग्राम कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर उसी डायग्राम से समझें तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का हो जाएगा। मतलब हमें किसका पैरामीटर फाइंड करना था? यहाँ से इस पोजीशन को, और इस जगह से इस पोजीशन को। भाई इतना ही सैडेड है ना, इससे ज़्यादा तो साइडेड नहीं है, ये पार्ट तो नहीं है, तो ये 14 जो है वो कट जाएगा। और हमने यहाँ पे 14 + 14 कर दिया, तो ये डायमीटर ऑफ लार्जर नहीं होगा, सिर्फ 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक? आपका ये पोजीशन से ये पोजीशन तक। ठीक है, तो हम रेडियस बोल सकते हैं।
तो डायमीटर के प्लेस पे आप कर दीजिए रेडियस। तो ये आपका 28 थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, 14 होगा सिर्फ, ये 14 रॉन्ग हो गया, ये आपका 14 है। सो 44 22 66 एंड 66 10 76 4 80 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 सेकेंड, इन फिगर गिवन बिलो एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल है, इसके अंदर सेमी सर्कल के अंदर ए बी एंड सी, क्लियर। और इसमें एक प्लस पॉइंट है हमारे पास, 90 डिग्री गिवन है और उसका एरिया भी गिवन है। अगर ये 90 डिग्री ना होता तो फिर हेरोन्स सप्लाई होता, अभी साइड हमें मिलते। चलिए कोई बात नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड। अब साइडेड के लिए हम क्या करें, साइडेड तो ये पार्ट हो गए, तो पूरे सेमी सर्कल से हमें ये ट्रायंगल का एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तभी तो साइडेड पार्ट मिलेंगे ना हमें एरिया। तो इसके लिए हम क्या करें, तो सेमी सर्कल का एरिया के लिए हमें तो रेडियस चाहिए ना, और रेडियस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और सिर्फ गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है जब 90 डिग्री हो, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट हमारे पास है, एरिया भी है, तो भाई बेस नहीं मिल जाएगा। और बेस क्या है यहाँ पे ए बी, और ए बी क्या है इस सेमी सर्कल का, डायमीटर है। बस हो गया, इतना ही तो चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है। अरे भाई कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसमें एक 90 डिग्री ड्रा है और मालूम है कि इसका एरिया ये कुछ भी हो एरिया, तो उसका फार्मूला तो एक ही बनेगा ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस हमारे पास क्या है ए बी, ए बी सी में है ना ट्रायंगल, तो इसका बेस ए डी नहीं होगा ए बी होगा, इंटू हाइट हमारे पास है सी डी, इक्वल टू 35। 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और ए बी को स्टॉप कर लीजिए, तो 2 ट्रांसफ़र होगा तो 35 इंटू 2। और यहाँ पे देखिए सी डी की वैल्यू 5 है, तो ये सी डी ट्रांसफ़र होकर डाउन साइड आ जाएगा। गौर से समझिएगा, सी डी यहाँ पर क्या है 5 है, देखिए सी डी का लेंथ क्या है, हाइट 5, तो 5 आपका डाउन साइड, 5 7 जा 35। सो ए बी इक्वल टू 7 2 जा 14। बस यही तो चाहिए था हमें, और इससे ज़्यादा इजी कोई भी नहीं है अभी क्वेश्चन पे, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि एरिया ऑलरेडी हमारे पास ट्रायंगल का है, बस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है और माइनस कर देना है। या फिर आप एक ही बार में लिखना चाहें तो कर सकते हैं, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। अगर एक बार में ही करना चाहते हैं, साइडेड पोर्शन इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि जो लार्जेस्ट होता है उसे पहले लिखते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि उसके अंदर तो ट्रायंगल है ए बी सी। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है 35। सो 1/2 इंटू 22/7। रेडियस यहाँ पे क्या है, अरे हमने तो फाइंड ही नहीं किया, चलिए फाइंड कर लेते हैं। ये तो डायमीटर हुआ, सो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, सो रेडियस क्या होगा 14/2, ये 7 सेंटीमीटर। बस हो गया। आप यहाँ पे आप रख लीजिए 7 इंटू 7 माइनस 35, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा 22, 11 7 जा 77 माइनस 35। सो 7 माइनस 5 2 एंड 7 माइनस 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 टू ए, इन फिगर गिवन बिलो ए ओ बी सी इज अ क्वाड्रेंट। हम यहाँ पे बताएंगे भी क्वाड्रेंट कैसे हुआ। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 10 मीटर, मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 मीटर है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, सिंपल। और करेक्ट आंसर पाई की वैल्यू हमें इसमें 3.14 करना है, और हमें इसे 2 करेक्ट आफ्टर डेसिमल आंसर देना है। ये आपका डायग्राम है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये आपका एक मतलब आप सर्कल में से सेक्टर भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, वैसे आप बोलेंगे तो सेगमेंट हो जाएगा। एक ट्रायंगल है यहाँ पे, और ये आपका आउटसाइड क्वाड्रेंट है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। नॉर्थ साउथ
ईस्ट एंड वेस्ट, कुछ इसी तरह के डायरेक्शन होते हैं। क्लियर। अब आप बोलेंगे सर इसका इससे क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। कैसे? ये 4 डायरेक्शन हुए, अगर हम इन 4 डायरेक्शन को ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा? एक सर्कल बनेगा। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत सारे होते हैं, जैसे कि 360 डिग्री होती है सभी, टोटल डिग्री, उसका तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। चलिए इसे बाइट में कट करिए, बाइट में सभी को बाइट में कट करिए। जैसे हम इसे कट करते हैं तो कुछ इस तरह का दिखेगा, गौर से अगर आप देखेंगे तो, सॉरी इस तरह होगा और ऐसे होगा। इसको बाइट करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। डाउन साइड को कट करें तो कुछ इस तरह का होगा, और इसके डाउन साइड कट करें तो कुछ इस तरह का होगा। हुआ? अब बताइए इनमें से ये कौन सा कट है? तो इनमें से ये वाला कट है। गौर से अब मेज़र कर लीजिए, है ना? बिल्कुल है। अब ये बताएं आप कि जब हम डायरेक्शन कर रहे हैं या फिर आप 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडी, तो ये सभी कॉर्नर कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री होते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। या ग्राफ आप ले लीजिए, अगर आप उसमें भी अनसेटिस्फाइड हैं तो ग्राफ आप ले लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होता है? 90। 90 क्यों होता है? उसकी वजह है कि आप ग्राफ देखिएगा, उसमें जो बॉक्स होते हैं वो स्क्वायर फेस पे होते हैं ना, हर एक बॉक्स 1 बाई 1 का स्क्वायर। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ईच एंगल इज 90 डिग्री आर राइट एंगल, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्लियर। अब इसमें सर्कल का क्या रेडियस दिया है? 10। तो श्योर है कि ये आपका 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ, ये 10 हुआ। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये 10 होगा, ये 10 होगा। सिंपल, कंप्लीट हो गया, बस हो गया। अब आपको क्या चाहिए भाई? ये आपका सर्कल है ना, ये सर्कल का हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे। अब इसे हम सेमी सर्कल भी नहीं बोल सकते क्योंकि 1 बाइट है, तो ग्राफ में आप इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। तो आप डायरेक्टली चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं या 1 बाई 1 भी कर सकते हैं। तो हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, सैडेड पोर्शन हम एक ही बार में सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? क्या हम करें? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, भाई ये तो क्वाड्रेंट है, सेमी सर्कल नहीं है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस, क्या माइनस कर दें इस क्वाड्रेंट में? अगर ये ट्रायंगल को हम माइनस कर दें तो यह हम मिल जाएगा, सैडेड पार्ट मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल। कौन सा ट्रायंगल? OAB। अब आप कर लीजिए एरिया क्वाड्रेंट। अब ये बताइए जब सेमी सर्कल हम करते थे तो सेमी सर्कल क्या होता था? ट्रायंगल का सर्कल का हाफ पार्ट होता था, हाफ पार्ट होता था। भाई एक सर्कल का हाफ पार्ट होता है ना ये सेमी सर्कल, तो हाफ पार्ट मतलब हाफ मीन्स ये। भाई फ्रैक्शन तो आप पढ़े होंगे ना, एक अगर कलर है तो 1/2 आप काइट करते हैं सर्कल का, तो यही तो सेमी सर्कल हुआ। अगर इसे 4 पार्ट में कट कर दे तो भाई 1/4 करेंगे, क्योंकि आपने एक पार्ट रखा है ना, ये आपका एक पार्ट ना है, हमने बताया ना ये कौन सा है, ये वाला है, तो हमने एक पार्ट यूज़ किया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? 1/4। क्यों 1/4 हुआ? क्योंकि आप एक पार्ट में काम कर रहे हैं, सर्कल के किसी एक पार्ट में। अगर 2 पार्ट लेते तो सेमी सर्कल हो जाता, 3 पार्ट लेंगे तो 3/4 होगा। मतलब जितने पार्ट लेंगे, फ्रैक्शन आप ऑलरेडी पढ़े होंगे, समझ रहे होंगे। अब फार्मूला तो वही रहेगा आपका, πr², नो प्रॉब्लम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स भी लग सकता था, लेकिन कब? जब 90 ना होता, लेकिन हमारे पास सब है। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे? OB, और हाइट क्या है? OA। सो 1/4 इंटू, भाई यहाँ तो स्पेशली बताया गया 3.14 ही लें, रेडियस 10 इंटू 10 माइनस 1/2, बेस भी 10 है, हाइट भी 10 है, 2 5 जा, चलिए तो 10 5 जा 50 हो गया। सो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको तो बिल्कुल भी कट मत करिएगा आप। 1/4 है, 3.14 को 4 से आप डिवाइड कर लीजिए, या तो फिर इजी मेथड से है तो 3.14 को इससे इंटू करिए, तो क्या होगा? डेसिमल इधर उधर हो जाएगा। जैसे कैसे? 3.14 इंटू 100,
अपॉन 4। तो ये 10 5 जा 50। ये तो स्मॉलेस्ट क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 100 1000 तो डेसिमल उतने ही इधर लेफ्ट से राइट साइड जाता है। कितने जीरो हैं 2, तो ये पॉइंट आपका 2 डिजिट इधर आ जाएगा। तो 314 अपॉन 4 माइनस 50, क्या ये 4 से कैंसिल होगा? पॉसिबल है, देखते हैं। या 4 एलसीएम कर लीजिए, तो 4 आपका एलसीएम हो जाएगा 314 माइनस 200। सो माइनस करते हैं तो 4 माइनस 0 4 1 3 माइनस 1 1 114 अपॉन 4। चलिए इसे कट करते हैं क्योंकि डेसिमल में भी देना है। 4 2 ज़ा 8, 3 रिमाइंडर, तो ये 34 हो गया। 4 8 जा 32, 2 रिमाइंडर। अब पॉइंट करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 जा 20। अब भाई 2 डेसिमल तक देना है, लेकिन आपका आंसर इतने में हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? सेंटीमीटर मीटर, सॉरी मीटर पे है सभी वैल्यू, ये मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 21 टू बी, इन गिवन फिगर बिलो ओ ए बी एज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अभी हमने एक्सप्लेन भी किया ओ ए बी एक क्वाड्रेंट है। द रेडियस ओ ए 7 सेंटीमीटर है। चलिए रेडियस भी गिवन है, ओ डी भी हमारे पास है। कैलकुलेट इससे ज़्यादा इजी तो हो ही नहीं सकता, ये सबसे ज़्यादा इजी है, इससे भी ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? क्वाड्रेंट का एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए जो गिवन है। भाई ये ट्रायंगल भी 90 डिग्री होगा, बेस इंटू हाइट सभी तो अवेलेबल हैं, बस इसका एरिया से इसे एरिया माइनस कर देंगे, आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप लिखिए एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सीधे आप बोलिए क्योंकि फर्स्ट ही क्वाड्रेंट है ये। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो भाई एरिया मतलब क्वाड्रेंट से ये एरिया को अगर हम कट कर दें तो हमें साइडेड ही पार्ट मिलेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? 4 पार्ट होता है, ये तो ऑलरेडी हम लास्ट में बता चुके हैं आपको, लास्ट क्वेश्चन पे ये 4 पार्ट, तो 1/4 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ये आपका 90 डिग्री होता है। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस मतलब मीन्स ओ ए और हाइट आपका ओ डी है। सो 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, लेकिन इसमें आपका गिवन नहीं है, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशली ये 21 के लिए बोला गया था, सिर्फ 21 के लिए। तो क्यों ना इसे 22/7 करें। भाई हम बॉन्ड तो फर्स्ट पे थे ना, इसमें तो नहीं है। रेडियस आपका 7 है, कैंसिल भी हो रहा है। -1/2, ओ ए आपका 7 है और ओ डी आपका 4 है। 4 से 2 2 जा 2 11 जा, 7 से 7 कैंसिल, 77/2 माइनस 2 2 जा 4, 7 2 जा 14। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, 77 माइनस 14 2 जा 28। सो 9 8 17 एंड 6 माइनस 2 4 अपॉन 2, 2 से आप कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 0.10, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। सबसे इजी था ना ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अ स्टूडेंट टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। मान लीजिए आप मार्केट गए और आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है, मान लीजिए साइंस एग्जीबिशन के लिए, ऐसा समझिएगा। एक रेक्टेंगुलर आपने क्या किया, पेपर कार्डबोर्ड ले आए, ठीक है, गट्टा ले आए, गट्टा ही समझ लीजिए, जो भी आपको समझना हो। एक आपने थर्माकोल ये बोल सकते हैं, कार्डबोर्ड ले आए, कौन से फेस पे है वो, रेक्टेंगुलर, श्योर है जनरली रेक्टेंगल पे ही मिलते हैं। उसका लेंथ क्या है, 30 मीटर लेंथ है, और ब्रेथ कितना है, 21 मीटर 1 सेंटीमीटर सॉरी। फाइंड द एरिया बिगेस्ट सर्कल। अब उसमें आप एक बिगेस्ट सर्कल बनाएंगे। अब बिगेस्ट का मतलब ये थोड़ी कि आप पेपर से बाहर बनाएंगे, भाई पेपर में होगा ना वो सर्कल, बाहर तो नहीं हो सकता। बिगेस्ट सर्कल मतलब पूरा टच हो जाए। दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम अ पेपर, जो पूरा बाहर से कटे, ठीक है। आल्सो फाइंड द एरिया पेपर लेफ्ट आफ्टर कटिंग। तो आपको वो भी बताना है कि जब आप सर्कल निकाल लिए बाहर तो वो कितना एरिया उसमें रिमाइंड हुआ। तो चलिए सॉल्व करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन।
तो चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। ये मान लीजिए वो कार्डबोर्ड है, इसको आपको कट करना है एक सर्कल, मतलब पूरी तरह से, मतलब कि ये कंप्लीट, उसमें कोई भी एरिया नहीं सेफ होना चाहिए। तो आप कैसे कट करेंगे? इस जगह से कट करेंगे। अब श्योर है जितना एरिया ये लेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपका जैसे साइड से आप कट कर रहे हैं तो ये आपका यहाँ टच हो जाए ये जगह में, और यहाँ से आउटसाइड आते आते इसके बाउंड्री को भी टच करे, समझिएगा, ठीक है? आपको सिर्फ समझना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कार्डबोर्ड रेक्टेंगल है तो इधर भी कट करे, इधर तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर फेम, क्योंकि स्क्वायर फेस पे होगा तभी तो पॉसिबल है। ये तो नहीं हो सकता कि इधर भी वो टच हो जाए, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल सिर्फ एक साइड को टच कर सकता है, ठीक है? ऊपर नीचे तो दोनों टच करेंगे, नो डाउट। तो आपको इसका ये सर्कल को बाहर निकालना है, इसका आपको इस सर्कल को आपको ज़रूरत है। तो आप जब इसको निकाले तो ये आपको पार्ट बच गया, ये पूरे पार्ट बच गए, ये पूरे पार्ट बच गए, ये पूरे पार्ट बच गए, ये पूरे पार्ट बच गए। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद, इस सर्कल का एरिया निकालने के बाद, उस रेक्टेंगल के एरिया से इस सर्कल को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इस कार्डबोर्ड का रिमाइंड एरिया। सिंपल। तो चलिए इसको कुछ प्रैक्टिकल से भी समझते हैं। ये मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल श्योर है कि लेंथ आप बड़ा ले लीजिए, छोटा ले लीजिए, या आप एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल कर लीजिए, ठीक है? अब हम बोले इससे सर्कल आप बनाइए, तो भाई आप कोई एक ही कॉर्नर पकड़ सकते हैं ना, इस कॉर्नर से कट करना है, ये कॉर्नर तो आप नहीं जा सकते। अगर एग्जैक्ट बनाएंगे तो सर्कल कैसे बनेगा? कुछ इस तरह का बनेगा, ये बन गया जो हम बात कर रहे थे। ये आपका रेडियस, ये पॉइंट हुआ, और ये हो जाएगा आपका रेडियस जो गिवन है कि हमें, और ये इसका लेंथ क्या है गिवन, लेंथ है 30 सेंटीमीटर एंड वाइड 21 सेंटीमीटर। क्लियर? और जो हमें सर्कल, बिगेस्ट सर्कल कट करना है, उसका रेडियस तो गिवन ही नहीं है। तो देखिए लेंथ तो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रेथ तो काम कर जाएगा। कैसे? ये एक रेक्टेंगल है, अब ये बताइए वाइड है, ये ब्रेथ है, तो क्या ये ब्रेथ नहीं होगा? ये ब्रेथ नहीं होगा, ये भी ब्रेथ नहीं होगा, क्या होगा? ये सभी ब्रेथ हैं। अगर हम इधर से बात करें, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा। तो भाई डायमीटर तो हो सकता है, ये 21 है, तो अगर हम ऐसे लाइन ड्रा करते आए तो कहीं ना कहीं ये भी तो बनेगा ना। तो ये सर्कल का डायमीटर हो गया कितना? 21। तो सबसे फर्स्ट हम करते हैं, क्योंकि हमें तो सॉल्व भी करना है, तो साइडेड एक ही बार में कर लेंगे। चलिए लेंथ हमें गिवन है रेक्टेंगल का 30 सेंटीमीटर, वाइड 21 सेंटीमीटर। सो एरिया एक ही बार में हम सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ साइडेड। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डायमीटर, तो यहाँ पे गिवन है डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल इक्वल टू 21 है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। अब सिंपल यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिमाइंड पार्ट, रिमाइनिंग पार्ट जो हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि सर्कल तो इस बार कंप्लीट है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 30 इंटू 20, ये आपका 600 हो गया, सॉरी 21, 630 एंड माइनस एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर? भाई जीरो भी है यहाँ पे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। चलिए हो गया 22/7। रेडियस क्या है? 21/2 इंटू 21/2, 7 3 जा 21 एंड 2 11 जा। सो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 0 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 माइनस 11 इंटू 3 इंटू 21, 693। सो माइनस करेंगे 1260,
सो इज इक्वल टू 567 अपॉन 2, 2 टू जा 4, 1 रिमाइंडर 2 8 जा एंड 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर पॉइंट 2 5 जा 10, 283.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपका कार्डबोर्ड का शेप हुआ। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, अ रेक्टेंगल विथ वन साइड, यानी एक कोई भी आप एक साइड ले लीजिए 4 सेंटीमीटर है, किसका, रेक्टेंगल का, इज इंस्क्राइब, मतलब वो उसके बाहर से, उसके बाउंड्री से एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस कितना है 2.5। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए एरिया हमें फाइंड करना है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलिए लेंथ तो हमें गिवन है, कोई भी चाहे ब्रेथ मान लीजिए चाहे लेंथ, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट हम यहाँ पे डायग्राम से इसे क्लियर करते हैं, क्योंकि डायग्राम पे ही सभी कुछ आंसर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। ये हुआ आपका एक रेक्टेंगल, क्लियर। तो इसे नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब इंस्क्राइब करिए एक सर्कल जो इनकी बाउंड्री से टच होके जाए। अब फ्री हैंड बनाना उतना आसान तो नहीं होगा, ट्राई करते हैं। एक सर्कल यहाँ पे है, ठीक है। चलिए फ्री हैंड है, समझिएगा। ये पॉइंट होगा, भाई सर्कल है तो पॉइंट तो होना है, ठीक है। इसका डिस्टेंस मान लीजिए लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस दिया है। अब रेडियस क्या होता है, सर्कल का हाफ। तो अगर हम सर्कल का ये पॉइंट से किसी भी एक साइड को टच कर दें, थोड़ा सा टच कर दें, ये क्या हो गया, रेडियस। हम किसी भी साइड टच कर सकते हैं, हम इसे भी टच कर सकते हैं, ये भी रेडियस होगा, नो डाउट। कहीं भी हम टच कर दें वो रेडियस हो जाएगा। अगर इस लाइन को और आगे तक कर दें तो हम, ये डायमीटर हो जाएगा ना। और इससे अगर हम यहाँ से ज्वाइन कर दें तो ये भी आपका डायमीटर होगा, नो डाउट। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये 4 है तो श्योर है कि ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। चलिए ये भी यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेक्टेंगल का, हमें किसी भी तरह से ब्रेथ चाहिए। अब वो मिले तो मिले कैसे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को याद करते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आल्सो ईच एंगल्स इज 90 डिग्री। और यही तो हमारा आंसर है। इसीलिए जब भी आप मेंसुरेशन पढ़ें आपके पास हर एक डायग्राम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर हम ये कॉर्नर को 90 ले लें, ठीक है, ये कॉर्नर को 90 ले लें, तो हम ये ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं, कर सकते हैं। गौर समझिएगा, ये ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ये क्या हुआ, डायगोनल हुआ सर्कल का। और डायगोनल, सॉरी डायगोनल बोल रहे हैं, डायगोनल तो रेक्टेंगल का है, ये हुआ डायमीटर हुआ सर्कल का। और हमारे पास क्या दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्या रेडियस ऑफ सर्कल से हम डायमीटर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ऑफ सर्कल। क्या हो जाएगा, वो तो रेडियस का डबल होता है। तो 2 इंटू 2.5, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 2 जा 4, 1 5। चलिए ये हमें फाइंड हो गया 5 सेंटीमीटर। अब भाई 90 डिग्री हो और ट्रायंगल हो और उसमें 2 साइड हों, तो ऐसा हो सकता है कि पाइथागोरस अप्लाई ना हो, बिल्कुल होगा। अब पाइथागोरस से हमें ये परपेंडिकुलर मिल जाएगा जो कि रेक्टेंगल का ब्रेथ है, और वही हमें तो चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इन राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कर लीजिए, एंगल ट्रायंगल डी ए बी, एंगल बी सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो 90 के फ्रंट पे ही आपका क्या होता है,
हाइपोटेनस। सो डी बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, ए डी। ए डी देखिए यहाँ पे है, डी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। सो 5 का स्क्वायर और ए डी जो कि फाइंड करना है, और ए बी 4 सेंटीमीटर, तो 4 स्क्वायर को हम ट्रांसफ़र करके इधर कर देते हैं 4 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर 25, 4 का 16 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। सो ए डी इक्वल टू √9, भाई स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट हो जाएगा, 25 माइनस 16 9। सो ए डी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब तो हमें कुछ और की ज़रूरत ही नहीं है, ये 9 हो गया तो ये भी 9 होगा। अब आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। सो इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपका 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपका 9 सेंटीमीटर। ओ सॉरी, 9 के स्क्वायर रूट 3। सो यहाँ पे ब्रेथ आपका 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 टू फर्स्ट। इन गिवन बिलो कैलकुलेट द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो ये आपका सर्कल है, सर्कल से हम यहाँ पे अगर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें ये साइडेड एरिया फाइंड हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसे भी तो सॉल्व करने के लिए हमें रेडियस चाहिए ना, अगर रेडियस नहीं होगा तो हम सर्कल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए रेक्टेंगल है, अभी हमने आपको बताया कि इससे अगर हम ज्वाइन कर लें तो क्या हो जाएगा, ये डायमीटर होगा ना। अब डायमीटर हो जाएगा, उससे हमें रेडियस मिल जाएगा। इसके लिए हम 90 डिग्री यहाँ ड्रा कर सकते, क्योंकि रेक्टेंगल है तो सभी कॉर्नर 90 होंगे, नो डाउट। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी और सी। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि सभी कॉर्नर 90 है और हमारे पास वैल्यू भी है। देखिए 12 है तो ये भी 12 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो पाइथागोरस, तो 90 के फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर, यही तो फाइंड करना है। ए बी आपका 5 है और बी सी आपका 12 है। सो 5 का 25, 12 का 144, ऐड करेंगे 169 हो जाएगा। सो ए सी इक्वल टू √169, ये किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। चलिए ये तो फाइंड हो गया कि इसका डायमीटर क्या हुआ, 13। सो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, 13/2। चलिए ये तो क्लियर हुआ, 13/2। अब हमें तो साइडेड पोर्शन चाहिए ना ये, तो हम एरिया ऑफ सर्कल से रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। सो क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल कर लीजिए, πr² माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व हो जाएगा। 22/7, रेडियस आपका 13/2 इंटू 13/2 माइनस लेंथ 12 है और ब्रेथ 5 है, 12 5 जा 60। सो 2 11 जा, और तो कैंसिल हो नहीं रहा। सो 13 में 13 के इंटू करेंगे तो 169 इंटू 11, तो 1859/7 जा 14, 12 5 जा 60, और इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 14 से। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 132.79 कर सकते हैं, क्योंकि 8 के आगे आपका 5 से आगे। अब इसमें माइनस कर देते हैं 60 का। तो 60 माइनस करने में 72.78। यहाँ पे आपका आफ्टर डेसिमल इफेक्ट हो सकता है, तो वो आपका रॉन्ग नहीं माना जाएगा, ये परफेक्ट आंसर है। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। नाउ 24 टू बी। In figure given below, ABC is an isosceles right angle triangle. Isosceles means which have two sides are equal. यहाँ पे given है AB इक्वल टू BC। जो भी आपको करना है AB इक्वल टू AC भी कर सकते हैं। तो आप AB इक्वल टू BC, क्योंकि यहाँ पे given है इसलिए हम चेंज नहीं कर सकते, और राइट एंगल्ड है।
तो राइट एंगल यानी बी आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आपको मतलब बुक के अकॉर्डिंग यहाँ ड्रा कर देना चाहिए था। अ सेमी सर्कल इज ड्रा, अब ये सेमी सर्कल है, ए सी इज डायमीटर, वो तो ऑलरेडी मतलब दिख ही रहा है कि एक ये आपका क्या है डायमीटर। ए बी इक्वल टू बी सी 7, यानी ए बी और बी सी भी गिवन है, बेस इनटू हाइट, अब 90 है तो बेस इनटू हाइट ही होगा। फाइंड द एरिया, आप सबसे इजी है भाई, हमको करना क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे गिवन है 90 डिग्री, तो सेमी सर्कल के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, डायमीटर, और डायमीटर कौन देगा, पाइथागोरस। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, किससे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसके 90 के सामने हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, सो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 49, सो ए सी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 9 9 18 4 4 8 1 9 98। अब ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 98। तो 98 को जब हम करेंगे स्क्वायर रूट तो 7√2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे फाइंड हुआ 7√2 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की, क्योंकि डायमीटर ऑलरेडी हो गया। सो रेडियस क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो आप क्या करेंगे 7√2/2 सेंटीमीटर, बस। अब यहाँ से आप एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस तो ऑलरेडी 7 है, हाइट भी 7 है, 7 × 7। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है। 1/2 को आउटसाइड कर देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7√2/2 माइनस 7 7 जा 49, 2 से कैंसिल होगी 11, 7 से 7 कैंसिल, 11√2, सो 1/2 इंटू यहाँ पे माफ़ कीजिएगा पाई आर स्क्वायर, हमने यहाँ 2 टाइम्स नहीं इंटू किया, तो चलिए यहाँ पे और आई कर देते हैं 7√2/2, यहाँ पे है एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 11 7 जा 77, √2 में √2 को इंटू करेंगे तो 2, क्लियर, और अपॉन यहाँ पे सिर्फ 2 है माइनस 49, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 1/2 इंटू 77 से 49 माइनस करते हैं, तो माइनस करने में 9 8 17 और 6 - 4 2, 28/2, 2 से और कैंसिल कर लीजिए, 14 2 ज़ा 28, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव नाइस डे।